ज्योतिष हमें यह भी बताता है कि कोई भी मनुष्य वह इस पृथ्वी पर क्यों आया है। जो दूसरे एनिमल होते हैं वह पृथ्वी पर केवल अपने कर्मों का भोग करने के लिए आते हैं। उनके भाग्य में कुछ संचित करना नहीं होता। जो उन्होंने संचित किया हुआ है उसको वो भोग करके फिर यहां से चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो यहां पर अपने कर्मों को संचित भी करता है। अब अगर हम यह जानना चाहें कि आखिर आपका जन्म इस पृथ्वी पर किस लिए हुआ, तो बस हमें केवल आपका चार्ट चाहिए और यह काम आप भी कर सकते हैं। केवल आप अपना बर्थ चार्ट बना करके यह देख लीजिए कि आपके शनि देव आपके इस कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं। आपका कर्मेश कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, लेकिन कर्माधिपति तो हमेशा शनि देव होते हैं और शनि देव ही बताएंगे कि आप किस लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारे पास आपके लिए एक उपहार है, वो ये है, आपके लिए हम स्वप्न विचार का एक बुकलेट लेकर के आए हैं कि अगर आप में सपना देखते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस पुस्तिका को निःशुल्क पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ड्रीम शब्द लिखिए या ABCD लिखिए, जिससे कि हम आपको वह पुस्तिका निःशुल्क आपको भेज सकें। शनि देव आपके जिस भाव में बैठे हुए हैं, वास्तव में आप इस जीवन में उस भाव से संबंधित कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर आपने उस भाव से संबंधित कर्म को किया तो शनि देव आपके जीवन में पूरा आराम देते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं इसको। अगर आपके जन्म चक्र में शनि धर्म त्रिकोण में बैठे हुए हैं, धर्म त्रिकोण का मतलब होता है 1, 5 और 9, इनमें से किसी भी भाव में बैठे हैं तो आपको अपने जीवन में धर्म का कार्य करना है। वह इंडिकेशन है कि आपको क्या करना चाहिए। पहला भाव जो होता है वह व्यक्ति के कैरेक्टर का होता है। पहला भाव उसका अपना भाव होता है, उसके व्यक्तित्व का भाव होता है। अतः आदमी को, उस पर्सन को अपना कैरेक्टर बचा करके रखना चाहिए, उसे धूमिल नहीं होने देना चाहिए। अगर शनि देव 5वें भाव में बैठे हैं तो यह 5वां भाव जो होता है वह मंत्रोच्चार का भाव होता है, धर्म ग्रंथों के पढ़ने का भाव होता है। तो अगर वह व्यक्ति धर्म के तरफ में अगर झुकता है, अगर मंत्रोच्चार करता है, तो जो है शनि देव उससे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और साथ साथ में अगर ये 9वें भाव में आता है तो 9वां भाव जो होता है वह भाग्य का भाव होता है। इसमें व्यक्ति भाग्य के साथ साथ में धर्म से संबंधित रुचि रखता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, उसका भाग्य उसी से बनता है। इसी त्रिकोण में भाग्य आता है। तो अगर इस त्रिकोण से संबंधित कार्यों में अगर व्यक्ति अपने जीवन को लगा देता है तो शनि देव उसके भाग्य का रास्ता खोल देते हैं। और शनि देव जब प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति को इतना सुख सुविधाओं से भर देते हैं कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसे क्या से क्या हो गया उसके जीवन में। तो यह है जो उस व्यक्ति के संचित कर्म में कुछ चीजें छूटी हुई थी, उसके लिए वह व्यक्ति यहाँ पे मनुष्य जन्म में आया हुआ है और वह करने से जो है उसे आगे बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। अगर शनि देव अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, अर्थ त्रिकोण का मतलब होता है 2, 6, 10, तो अगर दूसरे भाव में बैठे हैं जो कि धन का भाव है, अगर शनि देव वहां बैठ गए तो कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाएगा, बशर्ते आप कुछ गलत न करें। अगर शनि देव छठे भाव में बैठे हैं जो कि दुश्मन का भाव होता है, साथ साथ में आपके जीविका का भी भाव होता है, सरकारी नौकरी का भाव होता है, अगर शनि देव वहां पर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से आप जो है सरकारी नौकरी आपकी लगेगी ही लगेगी। दूसरी बात है, छठा भाव जो होता है वह कर्ज का भाव होता है। कर्ज के भाव में क्या होगा कि व्यक्ति तो कर्जा लेगा ही लेगा अगर शनि वहां पर बैठे हैं, लेकिन शनि देव उसे कभी अपमानित नहीं होने देंगे। आय के वो स्रोत बनते रहेंगे जिससे कि जो कर्ज चुकता होता रहेगा। अर्थ त्रिकोण के तीसरे कोण में 10वें भाव में अगर शनि देव बैठे
तो यह आपके कर्म का भाव है। तो कर्माधिपति अगर कर्म के भाव में बैठ गए, आपका कर्मेश कोई और हो सकता है, मैं इस बात को बोलता हूं, लेकिन कर्माधिपति तो हमेशा शनि देव ही है। अगर वो वहां बैठते हैं तो आप खूब मेहनत से काम करेंगे, आपके काम की प्रशंसा होगी और आपको कभी जीवन में किसी तरह के कष्ट का अनुभव नहीं होगा। वो लगातार जो है आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आपका जन्म इस धरा पर अर्थ को प्राप्त करने के लिए हुआ है, उसका सदुपयोग करने के लिए हुआ है, और शनि देव आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर शनि देव आपके इस अर्थ त्रिकोण में कहीं पर भी दूसरे में, छठे में या 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो स्वप्न विचार से संबंधित पुस्तिका प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ABCD या ड्रीम लिखिए, जिससे कि हमारी टीम आप तक इसको आसानी से पहुंचा सके। यह पुस्तिका आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर शनि देव काम त्रिकोण के किसी भी भाव में अगर बैठे हैं तो क्या होगा। काम त्रिकोण का मतलब है तीसरा, 7वां और 11वां। तीसरा भाव आपके शिक्षा से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि आपके पूर्व जन्म में कहीं यह पार्ट बच गया था जो नहीं हो पाया था, उसके लिए मनुष्य जन्म में आपको वह कार्य करना चाहिए। अगर आप इस कार्य को इस जन्म में पूरा कर लेते हैं, समुचित शिक्षा अगर आपने प्राप्त कर ली, दूसरों को आपने शिक्षित भी किया, दूसरों को पढ़ाई लिखाई भी, तो जो है आपके इस कर्म से आपको शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर शनिदेव 7वें भाव में है तो वह जीवन साथी का भाव, साथ में पार्टनरशिप का भाव है। अगर आपने पार्टनरशिप का कोई बिजनेस किया तो शनिदेव की प्रसन्नता उस पर हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि शनिदेव के से संबंधित समस्याएं आपके साथ नहीं आएंगी। ये मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, समस्याएं रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी शनिदेव आपको प्रोवाइड करते हैं। शनिदेव आपको कभी अपमानित नहीं होने देंगे, यह ध्यान रखिएगा, अगर आप शनि के अनुसार चले तो। और अगर शनिदेव 11वें भाव में है तो 11वां भाव जो है वो डिजायर का भाव कहा जाता है, सेटिस्फैक्शन का भाव कहा जाता है। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वो 11वें भाव में है। अगर शनि देव वहां पर हैं, आप जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। किसी चीज की आपके मन में विचार आया, आपने उसके लिए थोड़ी मेहनत की, शनि देव उस कार्य को पूरा कर देते हैं। आपके सेटिस्फैक्शन का भाव होता है। तो आपको हो सकता है पिछले जन्म में सेटिस्फैक्शन न मिला हो, आप सेटिस्फाई न रहे हो, इस जन्म में अगर शनिदेव आपके 11वें भाव में है तो आपको सेटिस्फैक्शन जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। आप जब दूसरों से अपने आप को एक बार तुलना करके तो देखिए, आप लाखों करोड़ों से बेहतर कंडीशन में हैं। मोक्ष त्रिकोण चौथा, 8वां और 12वां भाव, यह मोक्ष त्रिकोण कहलाता है। अगर शनिदेव इस मोक्ष त्रिकोण के किसी भी कोण में बैठे हुए हैं, चाहे वो चौथे में बैठे हों या 8वें में बैठे हों या 12वें में बैठे हों, तो वह उस तरह का भाव देते हैं। सामान्यतः जो ज्योतिष लोग होते हैं इसमें से 8वें और 12वें को अच्छा नहीं मानते। क्यों? कारण इसका भी है, क्योंकि उस भाव में अगर शनि देव हैं तो उस भाव से संबंधित जो कष्ट होगा वह जरूर व्यक्ति को मिलता है। लेकिन अगर हम इसको एक लाइन से समझेंगे, अगर शनि देव चौथे भाव में बैठे हैं जो माता का स्थान होता है, और जो हिडन टैलेंट होते हैं, जो चीज दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनका भी यह भाव होता है। तो अगर और जमीन जायदाद से संबंधित का भाव होता है, प्रॉपर्टी का भाव होता है, तो अगर शनि देव उस स्थान पर बैठे हैं और व्यक्ति ने अगर प्रॉपर्टी अर्जित किया, व्यक्ति ने अगर अपने माता का ध्यान रखा, व्यक्ति ने अपना घर बनवाया, तो शनि देव उसमें सहयोग करते हैं। इसलिए देखा भी गया है कि शनि देव अगर चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति का घर जरूर बनता ही बनता है। साथ में अगर शनिदेव 8वें भाव में बैठे हैं तो 8वां भाव जो कि कष्ट का भाव होता है, व्यक्ति को कष्ट मिलेगा लेकिन उस कष्ट से वह निजात भी पाएगा। शनि देव के बारे में हम लोग शुरू से इस बात को समझ रहे हैं कि वो उस भाव से संबंधित सारे सुख आपको प्रोवाइड करते हैं, उस भाव से संबंधित सारे दुख भी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो जो दुख होता है
उसको उससे पार पाने की ताकत आपको प्रोवाइड करते हैं, और जो सुख होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपसे सफिशिएंट मेहनत भी कराते हैं, आपको खूब मेहनत भी करना पड़ता है। तो आठवां भाव अगर शनि है तो यह समझ लीजिए कि आपके पास दुख तो रहेगा, कष्ट तो रहेगा, लेकिन शनिदेव आपको हमेशा उस दुख से पार निकालते जाएंगे। और जो 12वां भाव है वह भाव है आपके नींद आने का, वह आपके व्यय का भी भाव है। चौथे भाव से आप घर तो बनवा लेंगे, लेकिन आपको घर में नींद नहीं आएगी अगर 12वां भाव आपका स्ट्रांग नहीं है तो। और अगर शनि देव 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो समझिए कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप आराम से रहेंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। यह सब चीजें शनि देव करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप शनि देव को प्रसन्न रखिए। शनि देव को प्रसन्न रखने का दो तरीका है आपके पास। पहला है आप शनि देव की पूजा कीजिए, दूसरा है आप सूर्य भगवान की पूजा कीजिए। इसमें से आप जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कर सकते हैं। सुबह सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते रहिए। शनि देव, सूर्य देव हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा और शनि देव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंडली से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित अन्य कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.abcdastrology.in पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।